हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, इकरा है लाहौर से। सवाल कीजिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा फर्स्ट ये क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी वाले अक्सर बच्चों को एडमिशन नहीं देते, स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाले, क्योंकि उनके जो होते हैं 70% से कम मार्क्स होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर यूनिवर्सिटी वाले नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को जो कम पढ़ते हैं या नील है स्टडीज़ में, तो फिर उन्हें कौन पढ़ाएगा? 70% से जिनके कम मार्क्स होते हैं उनको एडमिशन नहीं देते। किस डिपेंड। अच्छा, एक्चुअली ऐसा ही है कि बहुत सारी अब जो सब्जेक्ट्स हैं वो काउंसिल्स गवर्न करती हैं। ओके। फॉर एग्जांपल उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स को जो है वो एक्रेडिट करती है, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल फार्मेसी को करती है, पाकिस्तान बार काउंसिल लॉ को करती है, नेशनल कंप्यूटिंग एक जो है वो एजेंसी है। तो देयर डिफरेंट प्रोग्राम्स जो डिफरेंट हमें एक्रेडिशंस लेनी पड़ती हैं। अब उनके सेट रूल्स हैं, तो वो अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम में फॉल कर रहे हैं जहाँ पे वो जो है वो उस हमें एक्रेडिटेशन बॉडी ने अलाउ नहीं किया, तो ऑफ कोर्स हम नहीं दे सकते। सही। सेकेंडली, अब आपने कल भी देखा कि 1200 में से जो है वो तकरीबन 1160-65 के करीब जो है वो नंबर हैं, तो मेरिट वैसे ही बहुत हाई है। जी। थर्डली, हर सब्जेक्ट में नंबर ऑफ सीट्स या एडमिशन जो है वो मुख्तस होते हैं। वो हमारी बॉडीज़ ने हमारे क्लासरूम साइज पे डिपेंडिंग अपॉन दी, वो एक HEC का एक रूल है, टीचर स्टूडेंट रेशियो, उसके साथ देखते हुए हमने हर प्रोग्राम में अपने नंबर ऑफ सीट्स को फिक्स किया हुआ है। तो अब वो जो अगर वो 50 सीट्स हैं तो वो टॉप के 50 लोग ही आएंगे। अपॉर्चुनिटी सेकंड शिफ्ट की सूरत में भी आ चुकी है जी ना? तो जी, उससे भी लेकिन सेकंड शिफ्ट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो वो भी उसी तरह मेरिट पे ही है। अच्छा। और उसके मेरिट का डिफरेंस, फॉर एग्जांपल अगर 220 जो है वो मेरिट मॉर्निंग में होगा तो सेकंड शिफ्ट में वो 5-7 नंबर कम होगा सिर्फ। तो इट इज प्योरली ऑन मेरिट और नंबर ऑफ सीट्स पे डिपेंड करता है। सही। और सिस्टम ऑनलाइन होने से क्या फायदा हुआ ये जो एडमिशन ऑनलाइन, क्योंकि अब हमारे टाइम पे तो आप जाते थे स्कूल, प्रॉस्पेक्टर लिया, फॉर्म जमा कराया, ये ऑनलाइन होने से आप समझते हैं कि बेहतरी आई है? जी, देखिए डिजिटाइजेशन के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। जब आज से 20-25-30 साल पहले जो हैं वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी कम होते थे अप्लाई करने के लिए, और जो हैं वो सब्जेक्ट्स भी कम थे। अब लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम 60-65 के करीब जो हैं हमारे BS प्रोग्राम्स हैं जो हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑफ़र करते हैं। और दूसरा जो है वो अब एक्सेस है। अगर फॉर एग्जांपल बच्चा DG खान बैठा हुआ है, या इवन हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अदर प्रोविंसेस से आते हैं, तो वो उनको लिए यहाँ आना ज़रूरी नहीं, वो वहाँ बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उनकी जो मेरिट लिस्ट हैं वो ऑनलाइन हैं। इवन जो है वो जो उनके फ़ी चलान्स हैं वो भी ऑनलाइन जनरेट होते हैं। तो एक उनकी जो बिला वजह का एक जो ट्रैवलिंग थी वो ख़त्म हो गई।